अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम बनाने लगे हैं फ्रोज़न पराठे, और जो नाश्ते में भी बहुत अच्छे लगते हैं और क्रिस्पी होते हैं बड़े। और उसके लिए हमने जो उसकी डो बनानी है, सबसे पहले ये मैंने हाफ़ कप पानी लिया है रात में। उसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून एक साल्ट का डाल दिया और 2 टेबल स्पून शुगर, चीनी को। और इसको ना अपने हाथ के साथ ऐसे ऐसे करके ना थोड़ा मिक्स कर लेना। ये थोड़ा ऐसे मिक्स हो जाए तो फिर हमने इसमें आटा डालना है। आटा हमने वाइट लिया, मैदा, और ये देखें 1 कप है ना ये, तो हमने 3 से तकरीबन मेरे पास 3 पाव मैदा। आप वाइट जो मैदा होता आटा होता है ना, वाइट फ्लोर जो घर में आता है आपका, वो वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये देखें, ये तकरीबन 4 टेबल स्पून सूजी है। ये हम इसमें मिक्स करेंगे। इससे ये है कि इसके अंदर क्रिस्पी आता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसको हम गूंद लेंगे। आटा हमने थोड़ा सख्त गूंदना। बेबी वर्ड, ये देखें, ये 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा तकरीबन 1 टेबल स्पून है। 2 टीस्पून लगा लें, 1 टेबल स्पून ये मैंने घी लिया। अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी। और इसकी डो जो है ना, थोड़ी सख्त गूंदनी है, इतनी नरम नहीं गूंदनी, क्योंकि हमने इसको फ्रोज़न भी करने, फ्रीज़ भी करने, तो इसलिए। वीवर जी, हमने ये देखें कितना हमने थोड़ा इतना नरम नहीं गूंदा। ठीक है, इसको हम थोड़ा देर स्टे करने के लिए रखेंगे। फिर इसके आपको पेड़े बना के दिखाएंगे। ये देखें वीवर जी, हो गया ये। अब हमने ना पेड़े लेने हैं छोटे छोटे। ठीक है, ये स्टे इसको दे दिया काफ़ी। ऐसे हम पेड़े बना के रख लेते हैं। जितने साइज़ का आपको पसंद है, मैं ये मीडियम बना रही हूँ। ये इसको बेल के ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। ये मैं तो ना घी लगा रही हूँ। ठीक है, मेल्ट करके घी लगा लें या आप ऑयल लगा लें, जो आप पसंद है। ये मैंने साथ ऊपर थोड़ा सा ना मैदा डस्ट कर रही हूँ। अगर आपने चकोर पराठे बना के रखने हैं तो आप इस तरह चकोर बना लें, जो आपको पसंद है। एक मैं आपको बलबला भी बना के दिखा दूँगी। ये चकोर पराठे का है, दूसरा मैं आपको बलबला बना के दिखाती हूँ। ऐसे हम घी लगा देंगे, इसके ऊपर मैदा टस्ट करेंगे थोड़ा सा। अब ये इसको उठा के ना, ये देखें इस तरह
ये जैसे हम ये ऐसे हम इसकी ना ये चीज़ें बना लेंगे, ठीक है। फिर इसको ऐसे ये देखें बड़ा इजी बन रहा है। ये देखें ये लेयर वाला पराठा, ये हम बना के मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह ही हम सारे पेड़ बना लेंगे। ये देखें एक बार, ये इसकी लेयर्स आपको नज़र आ रही होंगी। ये देखें आ रही ना लेयर्स। इस तरह हम बेल के इसी हालत में हम इसको ना प्लास्टिक के पेपर में, मैं आपको दिखाती हूँ, इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं हम। ये देखें इतना ये सॉफ्ट नहीं है ज़्यादा, ना हार्ड है, लेकिन ये कि नरम आटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो पेपर के साथ ना चिपक जाएगा बिल्कुल। जो साइज़ आपने रखना है उस साइज़ के आप पराठे बना के फ्रोज़न कर सकते हैं। ये इजी होता है, सुबह नाश्ते के टाइम आराम से निकाला बना लिया। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखेंगे, ये मैंने प्लास्टिक का पेपर लेके, ये रैप मिल जाते हैं, या आप घर में आपके पास अगर कोई शॉपर है उसका बना लें। ये देखें, ये हमने लगा के इसके ऊपर ये दूसरा पेपर कर दिया। ये देखें, ये आपका फ्रोज़न पराठा तैयार है। इसी तरह ही आप सारे पराठे बना के, तो आप एक जिपलॉक बैग मिलता है उसके अंदर डाल के 5, 4 या 6 के आप बना के तो पराठे ये फ्रोज़न कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको निकालना है और 2-3 मिनट के लिए आपने इसको ठंडा करना है, फ्रिज से निकाल के रखना है। उसके बाद आपने इसको निकाल के तवे पे डाल देना है, हल्का सा घी लगा के। बस ये भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। पराठा ये देखें, इसको भी बेलें। ये चकोर पराठा भी बहुत ज़बरदस्त मज़े का लगता है, टेस्टी। ऐसे ही बेलते जाएंगे। हाँ मैं दिखा दूँ। ये देखिए, अब ये मैंने बेला, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये चकोर पराठा मैं आपको बना के दिखाती हूँ, कितना ज़बरदस्त बना। ये देखें, ये नीचे से पकड़ा है, मैंने इसके ऊपर घी लगा। पराठे घी में बनाया करें, ऑयल में नहीं अच्छे लगते पराठे। हल्की आंच पे, दरमियानी आग पे ना पकाएं, ताकि ये बड़े भी क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए, फूलना भी शुरू हो गया। अच्छा, ये देखेंगे इतना खस्ता। और मैं इसका ये मैं बल वाला आपको बना के दिखा रही हूँ। ये भी अभी तैयार हो गया, ऊपर भी ये
नीचे से गर्म हो रहा है, ऊपर से हमने घी लगाना शुरू कर दिया। बहुत क्रिस्पी पराठे बनेंगे और टेस्टी। ये पराठे आपने पहले नहीं खाए। ये देखें व्यूअर, ये कितना थोड़ा सा ठंडा हुआ है और ये देखें कितना क्रिस्पी पराठा बना है हमारा। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी रेसिपी से बनाइएगा और ये चनों के साथ खाएं, अंडे के साथ खाएं, पराठे जो आपको जिसके साथ आपका दिल करता है उसके साथ खाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।